हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई एवं बहनों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन इस बार दीजिएगा बिहार में बीपीएससी दोस्तों, प्राइमरी बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए टेस्ट लिया दोस्तों। आप भाई बहनों को 25 से 30 मिनट के अंदर जितना जीके जीएस दिया गया है दोस्तों उसको कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। मैथ का और रीजनिंग का बताने के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। उसमें आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। साथियों, आप सभी साथी से यही गुजारिश है, वीडियो देखते हैं आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सेट नंबर 2 है दोस्तों। मैथ को हम दूसरे वीडियो में लाएंगे दोस्तों। ये हम लोग जीके देखते हैं। ये हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विकल्प में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है पूछा है। देखिए सबसे बड़ी आपका कौन सा इकाई 13 है दोस्तों। हेक्टो नहीं है, डेका भी नहीं है, गीगा भी नहीं है दोस्तों। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों। ये किया जा सकता है साथियों आपका अपारदर्शी के रूप में। किस रूप में दोस्तों? अपारदर्शी के रूप में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। 43 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है साथियों। तो ये आपका हो जाएगा सिलिका। कौन सा है? सिलिका। फिर से देखिए, कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? सिलिका है साथियों। 44 देखिए, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आयरिस दोस्तों। कौन सा होगा? आयरिस साथियों, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक बढ़ा दिया जाता है साथियों। तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। कितना दोस्तों? 35 डिग्री से 42 डिग्री तक दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ यानी विस्थापन शामिल है दोस्तों? ये आपका एस तरंग शामिल है। कौन सा है दोस्तों? एस तरंग साथियों। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग 2 सेट प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों, एक सुबह एक शाम दोस्तों। आप भाई बहनों से एक गुजारिश है, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए 2 सेट प्रत्येक दिन इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा दोस्तों। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल दोस्तों? एस तरंग में। 47 देखिए। दाब का एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? दाब का हो जाएगा पास्कल। सो क्या होगा? पास्कल। चलिए डैश वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों माध्यम वह द्रव या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है दोस्तों। 49 देखिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है दोस्तों? उसे कहते हैं हम लोग चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदी दोस्तों। फिर से क्या बोला गया? फिर से देखिए, किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो चांदी दोस्तों। 50 देखिए। जब सूखे किशमिश को सान और नमक में रखा जाता है तो वो क्या होगा दोस्तों? सिकुड़ना होगा। मतलब अगर सूखे किशमिश को सान और नमक में रख देंगे तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 51 देखते हैं। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम लिखने कौन सा है दोस्तों? तो इसका क्रोमाइट का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, ये हो जाएगा इसका आयरन क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिलिकॉन ऑक्साइड का एक गुण है दोस्तों? तो सिलिकॉन ऑक्साइड का जो गुण होता है वो इसका गलनांक उच्च होता है। तो क्या होता है? इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए 53 नंबर चलते हैं हम लोग। कौन से गैस सोडा वाटर जैसे वातित प्रयोग में विलय के रूप में शामिल होती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर के रूप में होता है। दोस्तों आप लोग ठंडा भी पीते होंगे तो उसमें भी ये पाया जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। चौवन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है दोस्तों? तो आपका आयोडीन ऊर्ध्वपातन
की प्रक्रिया से गुजरता है दोस्तों आयोडीन। चलिए 55 देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होता है दोस्तों, जिसे H2O जिसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें 2 परमाणु है। चलिए हम लोग 56 देखते हैं। हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के हॉर्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन पकड़िएगा, यहाँ पूछा नहीं होता है। देखिए आपका मेनिंजाइटिस होता है, टाइफाइड भी होता है, कोलरा भी होता है दोस्तों, लेकिन रेबीज जो होता है दोस्तों ये आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए 58 देखते हैं हम लोग। कौन सा कारक मटर हेड रोग नामक मेड हेडर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो कौन सा है? ये आपका पारा विषाक्त रोग है दोस्तों। मेड हेडर रोग के नामक रोग के लिए जिम्मेदार होता है पारा विषाक्त दोस्तों। चलिए 59 देखते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा को डैश का रूप होता है दोस्तों। क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश के रूप में होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। किस रूप में दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है साथियों। चलिए हम लोग 7 नंबर चलते हैं। कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है दोस्तों? देखिए आपका कोरल आता है निडेरिया संघ के अंतर्गत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक शब्द देखते हैं। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में किसने विकसित किया था दोस्तों? जेमे फेरोन ने दोस्तों। कौन किया था? जेमे फेरोन ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बसर देखिए निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी राइबोसोम होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? राइबोसोम। जैसा चलिए कौन सा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है पूछा दोस्तों? तो कौन सा आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मज्जा है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है दोस्तों। 64 देखिए वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं दोस्तों। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं दोस्तों। 65 देखिए डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सा है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है दोस्तों। चलिए हम लोग 66 देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो परफ्लोरोकार्बन है। कौन है दोस्तों? परफ्लोरोकार्बन आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। फोलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? तोरईल ग्लूटेमिक अम्ल है। क्या फोलिक अम्ल का दूसरा नाम? तोरईल ग्लूमेटिक अम्ल है दोस्तों। थोड़ा पेन को चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है दोस्तों? वो आपका कौन सा है? आप सभी साथी जानते हैं, जवाब दीजिए। विटामिन B12 है दोस्तों। फिर से देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील ऐसे एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? विटामिन B12 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है दोस्तों? उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिग्नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्नाइट दोस्तों। चलिए ग्रीष्मकाल के लिग्नाइट को हम लोग क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, भूरा कोयला दोस्तों। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाली प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाता है। किस तारामंडल के? सप्तऋषि तारामंडल के नाम से। 71 देखिए। निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका एलिसीन दोस्तों। क्या होगा? एलिसीन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? हाथी कीचड़ और पानी खेलना पसंद करता है दोस्तों। सही बात है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ को उपयोग करता है। गलत है दोस्तों। पूंछ का प्रयोग नहीं करता है, कान का प्रयोग करता है। किसका? कान का। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते टहनियाँ खाता है। ये भी सही है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 73 देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। चौथा देखिए, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था दोस्तों? 2020 में ये अंटार्कटिका में देखा गया था। किस पे दोस्तों? अंटार्कटिका में। चलिए हम लोग 75 देखते हैं। निम्नलिखित में इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है दोस्तों? तो आपका देखिए, अनुसंधान स्टेशन जो अंटार्कटिका में वो भारतीय है, मैत्री है और दक्षिणी गंगोत्री है दोस्तों, लेकिन हिमालय आपका नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है दोस्तों? ये आपका एशिया में पाया जाता है दोस्तों। किस में पाया जाता है पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक? एशिया में साथियों। चलिए हम लोग 77 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, लोया चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों परतदार चट्टानों। लोया चट्टान किस प्रकार चट्टान है? परतदार चट्टान है दोस्तों। किस प्रकार? परतदार चट्टान दोस्तों। चलिए 78 देखते हैं। आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन कौन थे दोस्तों? ये आपके भोलाभाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, पंडित नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे दोस्तों। चलिए 79 चलिए हम लोग। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये घोषणा दोस्तों अगस्त 1917 की घोषणा में किया था। कब किया था? अगस्त 1917 की घोषणा में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली सल्तनत को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था दोस्तों। 81 देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे दोस्तों? तो ये 1892 में थे। कब बने थे? 1892 में दोस्तों। 82 देखिए, भारतीय इतिहास के किस काल में क्षितिज दूसर मृतवान काल के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये होता है उत्तर वैदिक काल के रूप में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। ऐसे देखिए, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था दोस्तों। कहाँ पे था? तो ये कलकत्ता में था दोस्तों। और दोस्तों किस समय खुला था? तो ये 1717 में 70 में खुला था दोस्तों। सबसे पहला बैंक यही था दोस्तों। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था दोस्तों? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, कलकत्ता में था, 1770 में खुला था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 देखिए, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उनकी सेवा की थी? तो जहांआरा ने किया था दोस्तों। कौन किया? जहांआरा। 85 देखिए, निम्न में से कौन सा देश भू आवेशिष्ट देश नहीं है पूछा गया दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश नहीं है दोस्तों, भूटान, लिस्टन, उज्बेकिस्तान है दोस्तों। 86 देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी और न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है दोस्तों? तो वास्तव में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग 87 चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिकाओं के अनुपात में सबसे निचले हिस्से में है पर है दोस्तों? ये आपका दमन और दीव है दोस्तों। कौन है? दमन दीव। 89 देखिए, देश की निम्नलिखित चट्टा मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है दोस्तों? किसे कहते हैं स्वतः कृषि मिट्टी दोस्तों? ये होती है कपास की काली मिट्टियों को हम लोग स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है दोस्तों? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिपरिषद होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसके राजदरबारी कवि थे दोस्तों? विक्रमादेव के थे। किसके थे? विक्रमादेव के। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से पश्चिम चंपारण दोस्तों। सही बात है। बिहार का सबसे छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल से शिवहर है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। संत कबीर गुरु कौन थे दोस्तों? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे दोस्तों। कौन थे? रामानंद। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था दोस्तों? 1843 को सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था दोस्तों। 95 देखिए, 1853 इसमें लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस के बीच थी? तो दोस्तों कलकत्ता से आगरा के बीच थी। कहाँ से? कलकत्ता से आगरा के बीच दोस्तों। 96 देखिए, वर्साय की संधि किसका मान मर्दन किया गया दोस्तों? वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो ये
जर्मनी का किया गया था। किसका दोस्तों? जर्मनी का। वास्को डिगामा भारत कब आया था दोस्तों? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी की प्रमुख दो स्रोत है, भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है दोस्तों? तो विकिरण होती है। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की कौन सी विधि होती है? विकिरण विधि होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 100% देखते हैं। 100 क्वेश्चन। विली विली का अभिप्राय क्या है दोस्तों? विली विली एक ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है साथियों। चलिए हम लोग 101 देखते हैं दोस्तों। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? इस आधार है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। क्या है? विधायिका और कार्यपालिका का संबंध है दोस्तों। 102 देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या कहलाती है दोस्तों? ये अवधि जो कहलाती है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है दोस्तों। 1/3 संसद रिटायर होते हैं दोस्तों और चुनाव होता है। न्याय और आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में किसके द्वारा जोर दिया गया था दोस्तों? पूंजीवादियों द्वारा। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में किसके द्वारा जोर दिया गया था? पूंजीवादियों द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? श्रीमती श्रीमाओ भंडारकर दोस्तों। कहाँ की है? श्रीलंका की है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 105 देखते हैं। राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से दोस्तों राजनीतिक समता पाई जाती है। 106 देखिए, किसने कहा? नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है दोस्तों। ये किनका क्वेश्चन है दोस्तों? गेटेल का। किनका है? आप सभी साथी जान रहे हैं। गेटेल ने कहा था दोस्तों। कौन कहा था? गेटेल दोस्तों। 107 देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति दोस्तों, ये क्रांति 1688 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1688 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में। कब हुआ? 1935 में साथियों। चलिए, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यह किसका कथन है दोस्तों? ये रॉबिन्सन का। किसका है दोस्तों? रॉबिन्सन का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 110 देखिए, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था दोस्तों? ये फेजी थे दोस्तों। कौन थे? फेजी। चलिए 111 चलते हैं हम लोग। अलमाटी बांध किस नदी पर बना दोस्तों? अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ। किस पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर। 112 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था दोस्तों। ये शब्द जो प्रभावित था दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से था दोस्तों। किसके विरुद्ध था साथियों? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से था दोस्तों। 113 देखिए, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है दोस्तों? भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय आपका कोचीन में दोस्तों। कहाँ पे? कोचीन में दोस्तों। 114 देखिए, COP 28 की एडवाइजरी कमेटी ने किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया दोस्तों? तो मुकेश अंबानी को। किसे शामिल किया था? मुकेश अंबानी को साथी। चलिए हम लोग 115 देखते हैं। वार एंड वुमन। वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक जो हैं वार एंड वुमन के दोस्तों ये है डॉक्टर M.A. हसन दोस्तों। कौन है? डॉक्टर M.A. हसन। 116 देखिए दोस्तों, टाटा IPL 2023 में पूरे डिपार्टमेंट में सर्वाधिक रन बनाने टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है दोस्तों? ये जीता है दोस्तों आपका शुभमन गिल दोस्तों। कौन था? शुभमन गिल दोस्तों। शुभमन गिल जीता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 117 देखिए, मोनाको ग्रेट प्रिक्स 2023 किसने जीता दोस्तों? ये जीता था मैक्स वेस्टरपन दोस्तों। कौन? मैक्स वेस्टरपन दोस्तों। IIFA अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के किसे घोषित किया गया था दोस्तों? दृश्यम 2 को किया गया था। किसे किया गया था? दृश्यम 2 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आप PDF आंसर की डिस्कशन के साथ ले सकते हैं दोस्तों। मैथ का भी सोल्यूशन दिया जा रहा है उसमें दोस्तों। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? दामोदर मोजे को दिया गया था दोस्तों। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों।
120वां देखिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया था। ये दोस्तों आपका 30 मई को मनाया गया था दोस्तों। कब मनाया गया था? 30 मई को। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को बीच वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।